rising incidents of attacks on the railways in the recent times, where railway staff has now foiled an attempt by unidentified miscreants to derail the train that is located at the Nepanagar in Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh's Nepanagar, the miscreants tried to derail a special train using detonators. As the train passed over the detonators, the driver became alert due to an explosion and promptly stopped the train. He informed the station master, preventing a potentially deadly incident. The conspiracy involved the placement of 10 fog detonators on the tracks. Now, top officials from the Anti-Terrorism Squad, the ATS, National Investigation Agency, Railways and local police inspected the site. In the second incident, a big conspiracy was hatched to derail a train at the Prempur railway station between Kanpur and Prayagraj in Uttar Pradesh. A 5 kg gas cylinder was also kept at the railway track, and upon seeing it, the loco pilot applied emergency brakes and stopped the goods train. Otherwise, a big accident could have also occurred. Now, these are the few incidents that have happened in the past few months, raising concerns over the kind of safety that in fact is required to be ensured at the railway, and in fact during the functioning of the goods and passenger trains as far as passengers travelling through railways in the country is concerned. Meanwhile, my colleague has exclusively spoken to BJP MP Kamaljeet Shehrawat on the recent train incident. Let's take a look. बात करने के लिए मौजूद है सांसद कमलजीत शेरावत जी। मैम, आजकल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ट्रेन की जो दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, कहीं पे डेटोनेटर मिल रहा है या फिर कहीं पर सिलेंडर ट्रैक पर रखा जा रहा है, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या आप समझती हैं इन पूरी घटनाओं को? इस समय देश में जो विकास की गति है उससे देश बहुत आगे जाने वाला है, और 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकॉनमी बना है, तो लोगों का विश्वास है अपनी इकॉनमी के ऊपर, और लोग बड़े मन से देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। जब ऐसी घटनाएं कुछ लोग कर रहे हैं तो उनकी मंशा समझ में आती है कि वो भारत की एक ऐसी स्थिति दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सुरक्षित नहीं है, और जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उनका माइंड देश हित में तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन कमाल की बात है कि वो जान की कोई कीमत नहीं समझते हैं। उस ट्रेन में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो किस तरह से भावनाओं मानवता के साथ खेला जा रहा है और देश को पीछे करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे लोगों की मानसिकता देशद्रोह की है, ये हमें साफ नजर आता है। मैम, बीजेपी क्या समझ रही है इन सभी घटनाओं से? क्या ये कोई आतंकी साजिश हो रही है? क्या ये कोई पॉलिटिकल साजिश है? किस तरीके से इस पूरी घटना को देखा जा रहा है इन दो पहलुओं से? देखिए, पॉलिटिकल तो नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी होगी तो वो देश के लिए या अपने लोगों के लिए ऐसा नहीं सोचेगी। लेकिन हाँ, कुछ आतंकवादी संगठनों के ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस तरह की घटना करके देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि देश को अस्थिर बनाना एक बहुत बड़े वर्ग का इस समय टारगेट है, और भारत की जनता हमेशा बहुत सहिष्णु रहती है, अपने काम से काम रखती है, लेकिन ऐसी घटनाएं करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश कुछ देश विरोधी संगठन जरूर कर रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगी ये जो घटनाएं हो रही हैं इनको रोकने के लिए या देश की जनता के लिए, क्योंकि आप भी सांसद हैं, दिल्ली से, राजधानी है ये दिल्ली की, तो यहाँ से कोई एक मैसेज जो जनता के लिए आप देना चाहेंगे? मेरा निवेदन रहेगा, क्योंकि जो भी रेलवे ट्रैक है उसके आसपास खेत होते हैं, घर होते हैं, कोई ना कोई चीज़ तो होती है, तो मेरा अपने देश की जनता से निवेदन रहेगा कि थोड़ा वो भी अलर्ट रहे। जब भी अपने जाते हैं तो एक बार ज़रूर 2-3 घंटे में नज़र मार लें, क्योंकि अगर देश में कोई भी घटना होती है वो किसी और स्टेट के लोग हो सकते हैं, दूर के हो सकते हैं, लेकिन जब ट्रेन के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उस क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो मेरा निवेदन है कि सब लोग अलर्ट रहें और इस तरह की घटना करने वालों पर विशेष नज़र रखी जाए, कोई मिलता है तो उसको देशद्रोह के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.